वंदे मातरम। दोस्तों आज की डिफेंस न्यूज में हेडलाइन है अग्निवीर अमृतपाल सिंह वाली मामला को लेकर इंडियन आर्मी जारी करी और एक स्टेटमेंट। अपडेट आया इजराइल और हमास की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। बॉर्डर एरिया पर अपना कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए आर्मी ने शुरू करी है 3 अलग अलग इक्विपमेंट की खरीदी। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होगा पहली बार डेडिकेटेड ट्रेनिंग शिप। हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड को डिलीवर करना पड़ेगा 83 तेजस MK1 विद इन द ईयर ऑफ 2028। 11 अक्टूबर को राजौरी सेक्टर में अग्निवीर अमृतपाल सिंह की दुर्भाग्यजनक मृत्यु हुआ था। उस घटना के बाद इस बात पर एक बड़ा इशू हुआ था कि क्यों अग्निवीर अमृतपाल सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला, और इस इशू को लेकर सोशल मीडिया में गलत फैक्ट्स भी दिखाया जा रहा है। और ऐसे दिखाया गया है कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ अग्निवीर के साथ हो रहा है। ये फैक्ट्स को क्लियर करते हुए इंडियन आर्मी की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी है, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्लियरली बताया कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह की जो मृत्यु हुआ है ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी मृत्यु है, और इंडियन आर्मी की जो पॉलिसीज है उसके अंदर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी के डेथ को कोई भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलता। ये एक रीजन था कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला, और ये सब क्लियर करने के बाद भी सोशल मीडिया में उस बात को लेकर और भी ज्यादा मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये सब देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें ADGP इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके फिर से ये बात को क्लियर किए कि सेंट्री ड्यूटी के दौरान सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गन शूट इंजरी की वजह से जो उनका मृत्यु हुआ है, तो उनके मृत्यु उनके परिवार और इंडियन आर्मी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। और जो आर्मी की एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसके तहत मेडिकल और लीगल प्रोसेस कंडक्ट करने के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए आर्मी ग्रुप के साथ लिया गया था। और ये बात भी क्लियरली बताया गया है कि आर्मी फोर्सेस और अग्निवीर के बीच में कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। दोनों फोर्सेस इंडियन डिफेंस के लिए समान है। उनके टाइटल बेनिफिट और प्रोटोकॉल के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। 1967 आर्मी ऑर्डर के अनुसार जिसका मृत्यु सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी से होता है उनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलता, और पॉलिसीज को लगातार फॉलो किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑन एन एवरेज 100 से 140 सोल्जर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी में अपना शरीर त्याग किए हैं, और उस मामले में मिलिट्री फॉर्नेल नहीं दिया गया है। लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह ग्रुप की तरफ से स्वीकार किया गया है कि उन्होंने नॉर्थर्न इसराइल में 5 पोजीशन को टारगेट किए थे। हालांकि बात अलग है कि हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा इसराइल के ऊपर किया गया हमला के बाद से फिर इसराइल एयर फोर्सेस ने भी हिजबुल्लाह की इम्पोर्टेंट ठिकाने पर स्ट्राइक की है। इसके अलावा हमास आतंकियों ने जो इसराइल लोगों को बंदी बना के रखे हैं, तो UNGA की प्रेसिडेंट ने इन बंदी किया गया लोगों को तुरंत रिलीज करने का आह्वान दिए है। इंडियन आर्मी ने 6 फास्ट पेट्रोल बोट्स, 8 लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट्स और 118 इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम को खरीदने वाली प्रोसेस को शुरू कर दिया है। और ये जो 3 अलग अलग इक्विपमेंट को खरीदने के लिए प्रोसेस शुरू की गई है, तो ये मुख्य रूप से सीमा क्षेत्रों पे कॉम्बैट कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए प्रयास है। इनमें से जो फास्ट पेट्रोल बोट्स है वो लद्दाख पे पोंगोन लेक जैसे लॉन्ग वाटर बॉडी पर सर्विलेंस पर्पस के लिए लिया जाएगा। और ये जो 3 अलग अलग इक्विपमेंट की खरीदी है ये पूरे तरीके से आत्मनिर्भर को ध्यान में रखते हुए बाय इंडियन कैटेगरी के तहत किया जाएगा, जिसमें इन इक्विपमेंट में कम से कम 60% का स्वदेशी माउंटेन शामिल रहेगा। लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट्स 13 से 14 मीटर की लंबी होगी, और ये 20 नॉट से अधिक भी मैक्सिमम स्पीड के साथ आएगी। इंटीग्रेटेड सर्विलेंस को जो लिया जाएगा वो मुख्य रूप से बॉर्डर एरिया के लिए लिया जाएगा। 17 अक्टूबर को भारत की रक्षा मंत्रालय ने मजागन डक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ इंडिया कोस्ट गार्ड के लिए पहली ट्रेनिंग शिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है 310 करोड़ रुपीस, और जिसके तहत इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए पहली बार डेडिकेटेड ट्रेनिंग का फॉर्म बनाया जाएगा, जिसमें हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटी भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा, और 70 कोस्ट गार्ड को बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। और कोस्ट गार्ड की क्रेडिट को समुद्र में उत्पन्न होने वाला चुनौतियों का अनुभव देने की उद्देश्य के साथ
ट्रेनिंग शिप को एडवांस और मॉडर्न हाईटेक सर्विलेंस ट्रेनिंग सिस्टम से भी इक्विप्ड किया जाएगा। और रक्षा मंत्रालय से यह भी बताया गया है कि यह योजना 3 साल के अंदर रोजगार के अवसर भी क्रिएट करेगा और इसमें जो शिप और इक्विपमेंट होगा सारे स्वदेशी तौर पर होगा। हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड इंडियन एयरफोर्सेस के सहयोग से तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी के लिए त्वरित कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने शुरुआत में फरवरी 2024 तक इंडियन एयरफोर्सेस को पहला 2 तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट देने का टारगेट रखा था। अब HAL ने 2021 में इंडियन एयरफोर्सेस द्वारा ऑर्डर की गई सभी 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी 2028 के अंत तक पूरा करने के लिए फोकस किया है। टाइमलाइन निर्धारित है 2019 समय सीमा से पहले। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।